हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं इस साल की द मोस्ट पॉपुलर मच अवेटेड मूवी सुपरमैन 2025। ये सिर्फ एक सुपर हीरो फिल्म नहीं, ये एक इंसान बनने की कहानी है। जेम्स गन ने डीसी यूनिवर्स को एक नई शुरुआत दी है और साथ ही हमें एक ऐसा सुपरमैन दिया है जो ना ही भगवान है ना ही मशीन, बल्कि एक ऐसा हीरो है जो दर्द भी समझता है, प्यार भी और गलती भी। जेम्स गन, जिन्हें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के लिए जाना जाता है, इस बार बिल्कुल अलग जोन में है। उन्होंने सुपरमैन की ताकत नहीं बल्कि उसकी इंसानियत पर फोकस किया है। यह फिल्म ट्रूथ, जस्टिस एंड अ बेटर टुमारो का असली मतलब समझाती है, वो भी बिना जोर जबरदस्ती के। क्लार्क केंट यानी सुपरमैन मेट्रोपोलिस में एक जर्नलिस्ट की जिंदगी जी रहा है, लेकिन अंदर से वो खुद को इंसान साबित करने की जंग लड़ रहा है। दूसरी ओर लेक्स लूथर एक दिमागी विलेन जो दुनिया को यकीन दिलाना चाहता है कि सुपरमैन इस धरती के लिए खतरा है। लेक्स एक ऐसी योजना बनाता है जो न केवल सुपरमैन की छवि को तोड़ती है बल्कि उसे पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा कर देती है। एक्टिंग परफॉर्मेंस की अगर बात करें, डेविड कॉरेंसवेट ने सुपरमैन को बिल्कुल नई परिभाषा दी है। वो नायक है लेकिन टूटा हुआ, शक्तिशाली है लेकिन संवेदनशील। रेचल ब्रॉसनहन ने लोइस लेन के किरदार को स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और इमोशनल टच के साथ निभाया है। निकोलस होल्ट का लेक्स लूथर खतरनाक, कम और ठंडा ज्यादा है, एक ऐसा विलन जो तुम्हारे दिमाग से खेलेगा, न कि सिर्फ मसल्स से। इस मूवी की टेक्निकल चीजों की बात करें, वीएफएक्स और एक्शन शानदार ढंग से पेश किया है। जब सुपरमैन उड़ता है तो आप महसूस करते हैं कि स्क्रीन पर कुछ महान चल रहा है, लेकिन यहाँ एक्शन से ज्यादा इमोशन है और यही इसे खास बनाता है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर की अगर बात करें, नॉस्टैल्जिक भी है और फ्रेश भी। जब सुपरमैन का नया थीम बजता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी हर एक फ्रेम को खूबसूरत बनाती है, चाहे वो कैंसस का खेत हो या मेट्रोपोलिस का आसमान। सुपरमैन 2025 सिर्फ एक रिबूट नहीं है, ये एक बयान है। डीसी का ये नया चैप्टर उम्मीद, करुणा और इंसानियत से भरा है। जेम्स गन ने हमें वो सुपरमैन दिया है जिसकी दुनिया को आज सबसे ज्यादा जरूरत है। सो गाइस, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट करके अपना प्यार एंड सपोर्ट मेरे इस चैनल को जरूर दीजिए। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं मूवी की स्टोरी लाइन की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसी धरती से जहां पिछले 300 सालों से सुपर ह्यूमंस, जिन्हें मेटा ह्यूमंस कहा जाता है, आम इंसानों के साथ रह रहे हैं। 30 साल पहले एक स्पेसक्राफ्ट धरती पर क्रैश हुआ जिसमें से एक छोटा बच्चा बाहर निकला। वही बच्चा बड़ा होकर बना दुनिया का सबसे ताकतवर मेटा ह्यूमन यानी कि सुपरमैन। 3 हफ्ते पहले उसने बराविया नाम के देश को ज़ायरनपोर पर हमला करने से रोका। यह इंटरनेशनल इश्यू बन गया और फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने पूरे वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। 3 घंटे पहले बरेविया देश के ही एक शक्तिशाली मेटा ह्यूमन जिसका नाम था हैमर, उसने सुपरमैन पर हमला कर दिया और फिर 3 मिनट पहले सुपरमैन अपनी जिंदगी की पहली लड़ाई हार गया। वो सीधे बर्फ की घाटी में जा गिरा, शरीर बुरी तरह जख्मी हो चुका था। घायल सुपरमैन ने एक सीटी बजाई जिससे उसका डॉग क्रिप्टो आया और उसे घसीटते हुए लेकर गया उसके बेस फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में। फोर्ट्रेस तभी खुलता है जब सुपरमैन का डीएनए पहचानता है। सुपरमैन के एआई रोबोट उसे उठा ले गए और उन्होंने सुपरमैन के माता पिता का एक वीडियो चलाया ताकि वह उनके शब्दों में सांत्वना पा सके। दरअसल सुपरमैन एक ग्रह से था जिसे क्रिप्टन कहा जाता है, और जब वह विनाश के कगार पर था तो उसके माता पिता ने उसे एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी पर भेज दिया। वे उसे एक संदेश दे रहे थे, तुम पृथ्वी पर खुश रहोगे। लेकिन संदेश का आधा हिस्सा यात्रा के दौरान डैमेज हो गया था। उसके एआई रोबोट्स ने उसे सूरज की किरणों से हील किया। सुपरमैन को सूर्य की किरणों से पावर मिलती है और वह 83% रिकवर हो गया। उसके बाद सुपरमैन फिर से निकलता है हैमर ऑफ बरेविया से दोबारा भिड़ने, लेकिन हैमर सुपरमैन से बदला लेना चाहता था क्योंकि उसने उनके देश बरेविया को ज़ायरनपोर पर हमला करने से रोका था। और यही हमें पता चलता है कि बरेविया के हैमर को लेक्स लूथर नाम के एक बहुत अमीर आदमी द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। लूथर एक बहुत ही अमीर और चालाक इंसान था जो अपनी टीम के साथ मिलकर सुपरमैन को हराने की योजना बना रहा था। लूथर और उसकी टीम ने सुपरमैन की हर लड़ाई के मूव्स को एनालाइज किया हुआ था और इसी वजह से हैमर सुपरमैन को फिर से हरा देता है। उसके बाद मूवी की कहानी आगे बढ़ती है। इस बीच लूथर की टीम की एक महिला इंजीनियर फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड को ढूंढती है, लेकिन बेस उसकी आंखों के सामने बर्फ में धंस जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है मेट्रोपोलिस की ओर। यहाँ एक आम इंसान, मालिक एली, सुपरमैन को बेहद खराब हालत में पाता है। लूथर और उसकी टीम सेलिब्रेट कर रही होती है जब हैमर एक इंटरडायमेंशनल टनल से लूथर के ऑफिस पहुंचता है।
और यहीं हमें पता चलता है कि असल में लूथर के पास है एक और मेटा ह्यूमन, अल्ट्रामैन। उसके बाद हम पहुंचते हैं द डेली प्लैनेट, जहां क्लार्क केंट यानी कि सुपरमैन अपनी गुप्त पहचान बनाए रखता है और मेट्रोपोलिस में डेली प्लैनेट के लिए एक रिपोर्टर के रूप में नौकरी करता है, जहां वह जिमी ओल्सेन और लोइस लेन के साथ काम करता है। उसकी रिपोर्ट हमेशा न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छपती है और वहीं की एक पत्रकार लोइस लेन क्लार्क से पूछती है, सुपरमैन हमेशा तुम्हें ही इंटरव्यू क्यों देता है? दूसरी तरफ बरेविया का राष्ट्रपति अमेरिका के साथ अपने अच्छे संबंधों की बात करता है और कहता है कि सुपरमैन ने गलत हस्तक्षेप किया। सीन शिफ्ट होता है। अब लूथर अमेरिका की सरकार को अल्ट्रामैन और अपनी इंजीनियर दिखाता है और कहता है कि अगर चाहें तो वो सुपरमैन को मार सकता है। लूथर सुपरमैन को एक विलन के रूप में चित्रित कर रहा था। लूथर कहता है, ये एलियन हमारी राजनीति में दखल दे रहा है, इसके इरादे नेक नहीं है। लूथर ने कहा कि सुपरमैन का एक सीक्रेट हेडक्वार्टर्स भी है और कम से कम एक बार उससे पूछताछ होनी ही चाहिए, लेकिन सरकार कहती है हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। अब सीन लोइस लेन के घर की ओर शिफ्ट होता है। यहाँ पता चलता है कि लोइस लेन और क्लार्क केंट यानी कि सुपरमैन डेट कर रहे हैं। लोइस उसका सीक्रेट जानती थी, बस ऑफिस में उसका मजाक करती रहती थी। लोइस कहती है, अब और खुद को इंटरव्यू देना बंद करो। क्लार्क मुस्कुराकर कहता है, तो फिर तुम मेरा इंटरव्यू ले लो। लोइस जवाब देती है, ठीक है चलो अभी लेते हैं। पूछताछ के दौरान लोइस पूछती है, बरेविया वाली लड़ाई में तुमने क्या किया? क्लार्क जवाब देता है, बस मैंने एक देश को दूसरे पर हमला करने से रोका, 2-3 टैंक तोड़े। इसके बाद पत्रकार लोइस लेन क्लार्क से यानी कि सुपरमैन से पूछती है कि क्या उसने बोरेविया देश के राष्ट्रपति से बात की। क्लार्क बताता है कि उसने उसे रेगिस्तान में ले जाकर एक कैक्टस पर बिठा दिया और धमकी दी कि अगर उसने किसी और देश पर हमला किया तो वो दोबारा मिलेगा। लोइस लेन उस पर आरोप लगाती है कि वह एक मित्र देश में अवैध रूप से घुसकर राष्ट्रपति को धमकाया, और वो भी एक ऐसे देश जरहानपुर के लिए जिसके अमेरिका से अच्छे संबंध नहीं है। क्लार्क कहता है कि भले ही जरहानपुर एक परिपूर्ण देश नहीं है, लेकिन किसी देश को दूसरे पर हमला करने का अधिकार नहीं है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि उनका इंटरव्यू टूट जाता है और क्लार्क वहां से चला जाता है। लोइस को पहले से अंदाजा था कि उनका रिश्ता अब नहीं चलेगा। अब कहानी लेक्स लूथर पर आती है। वह अल्ट्रामैन, इंजीनियर और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड पहुंचता है। जैसे ही वह पहुंचता है, किना प्रकट हो जाता है और वे अंदर घुस जाते हैं। अल्ट्रामैन और इंजीनियर मिलकर सुपरमैन के सभी रोबोट्स को नष्ट कर देते हैं। इंजीनियर अपने शरीर के कणों को बदलकर लड़ रही थी, तभी क्रिप्टो सुपरडॉग उस पर हमला करता है, लेकिन वह क्रिप्टो को भी कैद कर लेती है। लेक्स लूथर यहाँ सुपरमैन के खिलाफ सबूत ढूंढने आया था, क्योंकि वह नफरत करता है कि एक एलियन खुद को इंसानों से श्रेष्ठ समझता है। इंजीनियर की मदद से वह एक पुराना और अधूरा मैसेज खोज निकालता है जो सुपरमैन के असली माता पिता ने भेजा था। नेक्स ने एक विशालकाय काइजू भी रिहा किया ताकि सुपरमैन व्यस्त रहे। काइजू ने शहर में तबाही मचाई, लेकिन सुपरमैन ने पहले एक पपी को बचाया, फिर काइजू के हमलों को रोकते हुए लोगों को बचाया। जस्टिस गैंग भी आ गई, जिसमें थे ग्रीन लैंटर्न, हॉक गर्ल और मिस्टर टेरिफिक। सुपरमैन ने कहा कि उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश करें, लेकिन टीम ने मिलकर उसे मार डाला। मिस्टर टेरिफिक ने अपने टी-स्फियर से काइजू के दिल को अंदर से उड़ा दिया, जिससे वह शहर के बीचों बीच वहीं मर गया। सुपरमैन उसे सुरक्षित जगह पर ले गया। अब सुपरमैन जस्टिस गैंग को जानता था, लेकिन वह उनकी टीम का हिस्सा नहीं था। इसके बाद लेक्स लूथर ने न्यूज पर एक वीडियो दिखाया जो सुपरमैन के माता पिता का था। उसमें शुरुआत में वो कहते हैं, तुम पृथ्वी पर खुश रहोगे, लेकिन टूटे हुए हिस्से में जो सुपरमैन ने पहले कभी नहीं देखा था, लिखा था, पृथ्वी के लोग सरल हैं, उन पर राज करना आसान होगा, जितनी जरूरत हो उतनी जाने लो, क्रिप्टोनियन वंश को आगे बढ़ाओ और निर्दयता से शासन करो। यह देखकर लोग यह मानने लगते हैं कि सुपरमैन ने कभी उन्हें बचाने के लिए नहीं, बल्कि राज करने के इरादे से पृथ्वी पर कदम रखा था। ग्रीन लैंटर्न ने सुपरमैन से पूछा, क्या यह सच है? सुपरमैन ने जवाब दिया कि उसने कभी यह मैसेज पूरा देखा ही नहीं था। मिस्टर टेरिफिक कहता है कि वीडियो असली है, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। यह सुनते ही सुपरमैन टूटा हुआ महसूस करता है और फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड की ओर रवाना हो जाता है। उधर सरकार सुपरमैन से पूछताछ की योजना बना रही है। राष्ट्रपति अब खुलकर सुपरमैन के खिलाफ बोलने लगे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर वे सीधे लेक्स लूथर के पास इंटरडायमेंशनल टनल से गए। अब वे एक पॉकेट यूनिवर्स, एक अलग सीमित ब्रह्मांड में थे, और वहीं लेक्स ने भी माना कि जो वीडियो संदेश वायरल हुआ था वह असली था। इधर सुपरमैन अपनी फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड पहुंचा, लेकिन वहां की एआई रोबोट्स पूरी तरह तबाह थीं।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि लेक्स वहां तक कैसे पहुंच गया। उसका प्यारा कुत्ता क्रिप्टो भी गायब था। गुस्से में भरकर सुपरमैन लेक्स के ऑफिस गया और सबसे पहले पूछा, मेरा कुत्ता कहाँ है? मीडिया ने इस पूरे टकराव को लाइव कैद किया। पीसमेकर ने भी इस पर अपनी राय दी। क्लार्क टूट गया और घर लौट आया जहां लोइस पहले से मौजूद थी। बाहर जस्टिस गैंग एक इंटरडाइमेंशनल मॉन्स्टर से लड़ रही थी। क्लार्क ने कहा, मैंने पूरा वीडियो कभी देखा ही नहीं, आधा देखा और सोचा मुझे इस धरती के लोगों की मदद करनी है। यही मैं कर रहा था, मुझे कभी किसी पर शासन करने का इरादा नहीं था। लोइस ने उसे समझा और दोनों की पुरानी लड़ाई सुलझ गई। फिर क्लार्क बोला, मैं खुद को सरेंडर कर दूंगा ताकि मुझे वहां ले जाया जाए जहां मेरा कुत्ता है। लोइस ने उसे गले लगा लिया। उसके बाद अल्ट्रामैन सुपरमैन को गिरफ्तार करता है और सरकार उसे लेक्स लूथर को सौंप देती है। वे उसे इंटरडाइमेंशनल पोर्टल से पॉकेट यूनिवर्स ले गए। लेक्स ने वहां सुपरमैन से एलिमेंट मैन को मिलवाया जो किसी भी तत्व को बना सकता था। एलिमेंट मैन ने क्रिप्टोनाइट बनाकर सुपरमैन को कमजोर कर दिया। उधर बोरेविया एक और देश पर हमला करने के लिए तैयार था। लोइस ने अपने साथी पत्रकार जिमी ओल्सन से कहा कि लोगों को शक है कि लेक्स ने बोरेविया को हथियार बेचे हैं और इसीलिए वह सुपरमैन को युद्ध रोकने से मना कर रहा था। पर असली बात ये थी कि बोराविया ने लेक्स को पूरी कीमत नहीं दी थी, यानी लेक्स का कोई और गुप्त एजेंडा था। जिमी ने अपनी एक सोर्स से संपर्क किया जिसने बताया कि सुपरमैन वास्तव में पॉकेट यूनिवर्स में है और ये सोर्स थी लेक्स की गर्लफ्रेंड ईव, जिसे लेक्स से डर लगता था लेकिन उसे जिमी अच्छा लगने लगा था। सुपरमैन ने एलिमेंट मैन से कहा, अगर तुम क्रिप्टोनाइट हटाओगे तो मैं तुम्हारे बेटे को बचा सकता हूँ। लेकिन एलिमेंट मैन सुपरमैन को चुप रहने के लिए कहता है। इधर लोइस जस्टिस गैंग के पास पहुंचती है। ग्रीन लैंटर्न ने कहा, तुम जानती हो कि सुपरमैन हिप्नो ग्लासेस पहनता है जिससे लोग उसका असली चेहरा नहीं पहचानते। लोइस बोलती है, उसकी सच्चाई में जानती हूँ। मिस्टर टेरिफिक ने बताया कि उसने सुपरमैन के खून में एक नैनोबॉट जीपीएस डाला था, लेकिन उसका सिग्नल एक जगह जाकर गायब हो गया। इसका मतलब है कि वो सचमुच किसी पॉकेट यूनिवर्स में है। लोइस कहती है, तो हमें वहीं जाना चाहिए, लेकिन बाकी हीरोज मना कर देते हैं क्योंकि वे उस वीडियो मैसेज से प्रभावित थे। ग्रीन लैंटर्न कहता है कि वह जानता है सुपरमैन धरती पर शासन करने नहीं आया, लेकिन जस्टिस गैंग अमेरिका सरकार के खिलाफ नहीं जाएगी। लोइस नाराज हो जाती है और वहां से निकल जाती है, लेकिन मिस्टर टेरिफिक उसका साथ देता है। वो उसे अपने एयरक्राफ्ट में सुपरमैन की लोकेशन की ओर ले जाता है। उधर लेक्स ने सुपरमैन से पूछताछ शुरू की और साथ लाया मालिक एली, वही इंसान जिसने कभी सुपरमैन की मदद की थी। लेक्स बोलता है, अमेरिकी सरकार के कुछ सवालों के जवाब देने होंगे वरना लेक्स उसे मार देगा। फिर वो पूछता है, उसे किसने पाला? सुपरमैन चुप रहता है और तभी लेक्स मालिक को मार देता है। यह देखकर सुपरमैन अंदर से टूट जाता है। एनिमेंट मैन रो रहा था। लेक्स लूथर ने कहा, हम कल फिर मिलेंगे। मिस्टर टेरिफिक वहां पहुंचे। उन्होंने अकेले ही अपने टी स्फीयर्स से लेक्स के सभी लोगों को हराया और लुइस की रक्षा की। लुइस ये देखकर हैरान रह गई। फिर उन्होंने इंटरडाइमेंशनल पोर्टल देखा जो बेहद अस्थिर था। अगर कुछ भी गलत होता तो पूरी हकीकत रियलिटी फट सकती थी। एलिमेंट मैन ने सुपरमैन से अपने बेटे को बचाने कहा। उसने क्रिप्टोनाइट हटा दिया जिससे सुपरमैन को थोड़ी राहत मिली, पर वहाँ कोई सूरज नहीं था जिससे उसकी ताकत लौट सके। एलिमेंट मैन ने सूरज बनाने की कोशिश की, तभी सब लोग चिल्लाने लगे। सूरज से सुपरमैन की ताकत लौटी। उसने एलिमेंट मैन के बेटे और क्रिप्टो अपने सुपर डॉग को बचाया, पर तभी लेक्स के सैनिकों ने हमला किया। सुपरमैन और बच्चा नदी में गिर पड़े। पोर्टल सिकुड़ने लगा था। क्रिप्टो ने मिस्टर टेरिफिक के टी स्फीयर को चबाया जो उसे खिलौना लगा। सुपरमैन ब्लैक होल की ओर बह रहा था। उसने क्रिप्टो और एलिमेंट मैन की मदद से ब्लैक होल से खुद को बचाया। सभी लोग पोर्टल से बाहर निकल आए, पर सुपरमैन की हालत बहुत खराब थी। लुइस उसे उसके पुराने घर ले गई जहां उसके गोद लेने वाले माता पिता रहते थे। फिर जिमी का कॉल आता है और उसने ईव की तस्वीरें भेजी जिनमें बैकग्राउंड में लेक्स के खिलाफ सबूत थे। लेक्स ने जानबूझकर पोर्टल को ओवरलोड कर दिया ताकि सुपरमैन को युद्ध से भटका सके और दो देशों की जंग जारी रहे। अगली सुबह सुपरमैन होश में आता है। उसके पिता उसे कहते हैं कि तुम कभी इतनी देर तक नहीं सोए। उन्होंने कहा, बच्चा क्या बनेगा ये माँ बाप नहीं तय करते, उसके फैसले तय करते हैं। टीवी पर जंग की खबरें आ रही थीं। लोगों ने सुपरमैन के झंडे लहराए, पर तब भी मिस्टर टेरिफिक ने सुपरमैन को बुलाया। अगर सुपरमैन वहां नहीं पहुंचा तो जरहनपुर नहीं, पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। मेट्रोपोलिस दरक रही थी। लोइस ने अपने बॉस को बताया कि लेक्स ने बोरेविया के राष्ट्रपति से सौदा किया था कि युद्ध के बदले जरहानपुर का आधा हिस्सा, और वो खुद को राजा बनाना चाहता था। डेली प्लैनेट के सभी पत्रकार लोइस के साथ निकले। एक महिला इमारत में फंसी थी।
जिसे सुपरमैन ने बचाया। फिर अल्ट्रामैन ने हमला किया। लेक्स ने सुपरमैन के शरीर में इंजीनियर पार्टिकल्स डाल दिए जो सुपरमैन को अंदर से खा रहे थे। बोरेविया ने जरहनपुर पर हमला किया। सुपरमैन ने हिम्मत की और हवा में उड़ गया ताकि पार्टिकल्स को अपने शरीर से बाहर कर सके। फिर उसके बाद एक बड़ा खुलासा होता है कि अल्ट्रामैन सुपरमैन का क्लोन है जिसे लेक्स लूथर कंट्रोल कर रहा था। तभी एक छोटा लड़का झंडा गिरने नहीं देता। ग्रीन लैंटर्न, हॉक गर्ल और एलिमेंट मैन वहां पहुंचकर युद्ध को रोकते हैं। हॉक गर्ल राष्ट्रपति को आसमान से नीचे फेंक देती है। लेक्स बोलता है कि वह हॉक गर्ल को इसलिए नहीं मारना चाहता क्योंकि उसने जंग रोकी। दरअसल लेक्स ने जंग इसलिए शुरू की ताकि वह सुपरमैन को मार सके। उसके बाद अल्ट्रामैन फिर से हमला करता है। सुपरमैन सीटी बजाता है और उसका सुपर डॉग क्रिप्टो वहां पर आ जाता है। क्रिप्टो लेक्स की सभी कैमरे डिवाइस तोड़ देता है। अब लेक्स अल्ट्रामैन को कंट्रोल नहीं कर पाता। सुपरमैन अल्ट्रामैन को हरा देता है। उसके बाद लेक्स के सैनिक वहां आते हैं। सुपरमैन उन्हें भी हरा देता है, लेकिन अल्ट्रामैन फिर से वापस आता है। अब की बार सुपरमैन उसे सीधा ब्लैक होल में फेंक देता है। मिस्टर टेरिफिक सुपरमैन से कहता है हमें रिफ्ट बंद करना होगा। उसके बाद वे लेक्स के ऑफिस पहुंचते हैं जहां अब रिफ्ट को ठीक करने की कोशिश शुरू हो जाती है। सुपरमैन लेक्स से कहता है मैं भी इंसान हूँ, ठीक तुम्हारी तरह। मैं भी गलतियां करता हूँ, उलझा हुआ महसूस करता हूँ, मुझे भी दर्द होता है। यही चीजें मुझे इंसान बनाती हैं। लेक्स ने कहा चाहे जो भी हो, सरकार ने मुझे तुम्हें खत्म करने का आदेश दिया है। तभी क्रिप्टो लेक्स पर हमला कर देता है और सुपरमैन भी उसे नहीं रोक पाता। उसके बाद मिस्टर टेरिफिक डायमेंशनल क्रैक को ठीक कर देता है। लेक्स की सच्चाई पूरे देश में टीवी पर प्रसारित हो जाती है। सभी को समझ आ जाता है कि असली विलेन लेक्स ही था। उसके बाद बोरेविया के साथ युद्ध रुक जाता है। एलिमेंट मैन जस्टिस गैंग में शामिल हो जाता है। उसके बाद लेक्स के जेल में बंद सभी कैदियों को फ्री कर दिया जाता है। लोइस और सुपरमैन के रिश्ते फिर से ठीक हो जाते हैं। फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के सभी रोबोट्स की मरम्मत की जाती है और तभी सुपरमैन की कजिन सुपरगर्ल वहां पहुंचती है। क्रिप्टो दरअसल उसी का पालतू था। वही थी जिसने क्रिप्टो को इतना आक्रामक बनाया था। और इसी के साथ मूवी की स्टोरी यहीं समाप्त होती है। सो गाइस, आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार और साथ मेरे इस चैनल को जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू माइंड ब्लोइंग मास्टरपीस मूवी के साथ। टिल देन, गुड बाय।